बीएनएस की धारा 296 जो कि आईपीसी की धारा 294 के समरूप है, अश्लील कार्य और गाने। क्या कह रही है धारा? अश्लील कार्य और गाने। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करना, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करना और अश्लील गीत गाना आदि इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत दंडनीय कृत्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति विशेष या जनसाधारण को क्षोभ उत्पन्न होता है। अतः इस धारा में यह आशयित नहीं है कि क्षोभ अश्लील कृत्य से व्यथित या पीड़ित व्यक्ति को ही हुआ हो। अतः जहां अभियुक्त ने किसी सार्वजनिक स्थान पर एक डॉक्टर तथा उसकी पत्नी के प्रति अश्लील शब्द कहे हों, तो डॉक्टर या वहां उपस्थित जनता में से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकेगा। तथापि उन्हें साबित करना होगा कि अभियुक्त के अश्लील शब्दों के कारण वहां उपस्थित लोगों में क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? क्षोभ उत्पन्न हुआ। परंतु यदि इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर न किया गया हो तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि नंबर 1 सार्वजनिक स्थान होना चाहिए, नंबर 2 क्षोभ उत्पन्न होना चाहिए, नंबर 3 इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध के 2 जो हमने तत्व बताए हैं ये अवश्य होने चाहिए। कौन कौन से? सार्वजनिक स्थान होना चाहिए और क्षोभ उत्पन्न होना चाहिए। अपने शरीर का भौड़ा प्रदर्शन या सार्वजनिक स्थल पर लैंगिक संभोग करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। जफर अहमद खान बनाम राज के बाद में अभियुक्त एक रिक्शा चालक था। उसने सड़क पर जा रही 2 अनजान युवतियों के पास रिक्शा खड़ा करके उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ओ मेरी जान, मेरी रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं तुमको पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये शब्द निसंदेह ही अशिष्ट तथा महिला के प्रति अश्लील थे तथा इनसे उक्त युक्तियों तथा वहां उपस्थित सुनने वाले लोगों को क्षोभ होना स्वाभाविक था। अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। केपी मोहम्मद बनाम केरल राज के बाद में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित प्रश्न यह था कि बड़े बड़े होटलों तथा रेस्टोरों में कैबरे नृत्य का प्रदर्शन अश्लीलता की परिधि में आता है अथवा नहीं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि होटल तथा रेस्तरां सार्वजनिक स्थान होते हैं, परंतु इनमें कैबरे का प्रदर्शन भारतीय समाज के मापदंडों की सीमा के अंदर रहते हुए किया जा रहा है तो वह दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा, परंतु वह नग्न या अनैतिकता युक्त नहीं होना चाहिए। पी कुलैया स्वामी बनाम पुलिस उप निरीक्षक जामलांगमाणु के बाद में पिटिशनर मेसर्स साईराम पिक्चर पैलेस नामक थिएटर पर मालिक एवं लाइसेंसधारी था। उसे उसके कर्मियों के साथ थिएटर में एक अश्लील फिल्म प्रदर्शन करने के अपराध में धारा 294 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत कारित अपराध संज्ञेय स्वरूप का होने के कारण पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना न्यायोचित था। जहां तक पुलिस द्वारा उक्त अश्लील फिल्मों की 5 रीलें जब्त की जाने का प्रश्न था तो वह भी अपराध से सीधे जुड़े होने के कारण वैध एवं उचित था। परंतु न्यायालय ने निश्चित किया कि अश्लील फिल्म का प्रदर्शन इस धारा के अंतर्गत अपराध होने के कारण पुलिस द्वारा सिनेमा थिएटर का लाइसेंस निरस्त करके थिएटर को सील बंद किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि पुलिस ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थी। अतः पुलिस का यह कार्य जनहित के हित में न होने के कारण न्याय संगत नहीं था। पुलिस पर जन कल्याणकारी संस्था के रूप में विधि के परिवर्तन का दायित्व है। यह निर्वाद है कि लेकिन इसका यह आशय नहीं कि जनहित की ओर से पुलिस अपने अधिकृत कार्यों से इनकार करे। क्या करे? इनकार करे। तो साथियों ये स्पष्ट हो गया कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान पर या उसके समीप अश्लील गाने गाएगा, बजाएगा या इस प्रकार के कमेंट करेगा तो दंडनीय है। इस प्रकार अगर उसके द्वारा एक कृत्य किया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें दंड का प्रावधान है 3 माह तक का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना हो सकेगा, 1000 तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। तो साथियों